हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे कि अगर आपकी सैलरी सिर्फ 20,000 है या किसी भी तरह से आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपीज़ है और उसमें आप घर के ज़रूरी खर्च करने के बाद भी इतना पैसा बचा लेंगे कि आप एक अमीर आदमी कहलाएंगे, तो सुनकर आपको मेरी बात लगेगा कि अरे नहीं, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन नहीं दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें और उसके बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे और आप मानेंगे इस बात को कि हाँ, हमारी सैलरी या इनकम अगर सिर्फ 20,000 रुपीज़ भी है तो भी हम एक अमीर आदमी बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए अधिकतर जो टेंडेंसी होती है ना, देखिए समझते तो ये सभी हैं कि हमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए। लेकिन अब यही लगता है कि जो घर के ज़रूरी खर्चे हैं, ज़रूरी खर्चे में ये सारा आता है ना, घर का राशन पानी हो गया, बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई, घर का किराया हो गया, या जो डॉक्टर्स के खर्चे हैं तो वो सब तो करने ही हैं, ज़रूरी खर्चे में आते हैं। तो आपको ये लगेगा कि जो आप लोग यही सोचते हैं ना कि ज़रूरी खर्चे हम कर लें, उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तो उनको हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपकी सपोज़ सैलरी 20,000 रुपीज़ है, तो 20,000 का 20%, तो इसका सीधा हिसाब हो गया 4,000 रुपीज़। आप सबसे पहले 4,000 रुपीज़ की आरडी बैंक में जमा करा दें और हर मंथ आपको 4,000 रुपीज़ जमा करने हैं। अब आप कहेंगे कि 20,000 में तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते, तो 16,000 में कैसे सारे खर्चे पूरे होंगे। तो यही बताने के लिए तो मैंने आज का वीडियो बनाया है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि अब तक जो खर्चे आप 20,000 में भी पूरी तरीके से नहीं कर पाते थे, अब वो खर्चे आप 16,000 में कर पाएंगे, क्योंकि 4,000 आपने बैंक में जमा कर दिया है अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए। तो उसके लिए आपको मेरी इन बातों पर ध्यान देना होगा। क्या, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो तो यही है कि आपने लोन नहीं लेना है। देखिए लोन के आजकल बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके से लुभाया जाता है और आप कुछ भी लेना चाहें, हर चीज़ के लिए लोन अवेलेबल होता है, आप ले सकते हैं। लेकिन वो फाइनली आपको इंटरेस्ट के साथ आपको ही पे करना होता है ना, कोई और तो पे नहीं करने आएगा। और इस चक्कर में कई बार बहुत ज़रूरी नहीं भी होता खर्चा, और वो खर्चा हम कर डालते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि भाई लोन नहीं लेना है। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, जो कि बहुत ख़तरनाक है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि खर्चा करते समय इंसान को ये लगता है कि हाँ, ये छोटी छोटी ईएमआई तो है और बड़े बड़े डिस्काउंट्स भी उसमें प्रलोभन दिया जाता है। शुरू में हर चीज़ पे बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ जो है ख़रीदने में फ़ायदा है अगर हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। शुरू में आपको ऐसा लगता है, लेकिन उस चक्कर में पता है क्या होता है कि कोई चीज़ जो ज़रूरी आप ख़रीदने जा रहे हैं, आपका अगर काम 10,000 रुपये में हो जाता है, अगर आप 10,000 रुपये की चीज़ खरीदते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड का जो प्रलोभन होता है डिस्काउंट का, उसे देखकर आप थोड़ा महंगी चीज़ खरीद लेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। वो जो काम 10,000 रुपये की चीज़ करती है, वही आपको 1,00,000 में भी मिलेगा या उससे ज़्यादा में भी मिलेगा। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात कर सकते हो, घर के ज़रूरी जो होते हैं ना, टीवी, फ्रिज या इस तरह की चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो, या कोई फर्नीचर ज़रूरी है उसके बारे में। हर चीज़ में आपको पता है ना मार्केट में कितनी तरह की रेंज अवेलेबल है। तो इसलिए आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है ना, आप सिर्फ उतना ही खर्च करें, ना तो लोन लें और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड लें। दोस्तों, जब भी कोई चीज़ आप खरीदने जाएं, क्योंकि देखिए आजकल तमाम चीज़ें दुनिया में भरी पड़ी हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो मन करता है ठीक है खरीदने का, लेकिन आप पहले 4 बार सोचें क्या वास्तव में ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, या इसके बिना हमारा आराम से काम चल जाएगा। अगर आपका आंसर होता है हाँ, कि इसके बिना हमारा काम आराम से चल जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप उस चीज़ पर भूल कर भी खर्चा ना करें। जैसे दोस्तों, एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि इन जनरल क्या होता है कि आप कहीं गए, वहाँ पे आपने कोई सपोज़ एक डेकोरेटिव आइटम देख लिया, 100-200 रुपये का ही है, मैं ज़्यादा खर्चे की बात नहीं कर रही हूँ, और आप उसे ले आते हैं घर में और उसको अपना लगा देते हैं कहीं, सुंदर लग रहा है वो। अब कुछ समय बाद आपको वो एक क्लटर जैसा नज़र आएगा, आपको लगेगा कि अरे इतना भी कुछ खास नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। तो वो एक क्लटर हो जाएगा, एक जिसे कहते हैं ना कबाड़, कबाड़ में आ जाएगा।
तो इस तरह के जो खर्चे हैं ना, जिन्हें आप सिर्फ 100-200 रुपये समझ के कर डालते हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। या कोई शॉपिंग ऐप में आपने कुछ अच्छा डिस्काउंट में कोई ड्रेस देख ली या कोई और आइटम देख लिया और आपका उसके बिना आराम से काम चल रहा है, तो आप ये सोच के ना लें कि अरे 100-200 का है या 300 का है, इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, चलो ले लेते हैं। नहीं, आपको इन छोटे छोटे खर्चों पर ही रोक लगानी है। इन छोटे छोटे खर्चों से आप बहुत पैसा बचा सकते हैं अपना। दोस्तों अब क्या होता है, इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ कि आजकल हर चीज़ ईएमआई पर अवेलेबल है, यहाँ तक कि कपड़े भी ईएमआई पर अवेलेबल हैं। और आप उस समय वो चीज़ ये सोच के ख़रीद लेते हैं कि चलो इसकी ईएमआई तो देनी है हमें पर मंथ इतनी, तो इसको भी आप उससे जोड़ सकते हैं कि हाँ लोन नहीं लेना है, एक तरीके का लोन ही है ये भी। तो आपको कोई भी चीज़ ईएमआई के लालच में नहीं खरीदनी है कि चलो इसका ईएमआई हम भुगतान कर देंगे, इस चीज़ को ले लेते हैं, ऐसा भी आपको भूल के भी नहीं करना है। वही वाली बात कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, आप उसके बारे में 4 बार पहले सोचेंगे कि क्या वो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप उस पर रोक लगाएं, बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि आजकल एक ये बहुत ज़्यादा अधिकतर लोगों में मैंने देखा है, नेचर है, ये टेंडेंसी होती है लोगों में कि शो ऑफ़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद ली जाती हैं कि जैसे उनका फर्नीचर बहुत अच्छा था, मुझे भी अपने घर में ऐसा ही फर्नीचर लगाना है, या उन्होंने अपने घर में ऐसा इंटीरियर कराया था, मुझे भी अपने घर में ऐसा इंटीरियर कराना है, या उन्होंने अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में डाला हुआ है, हम भी अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में डालेंगे। तो ये जो होता है ना कि एक शो ऑफ़ करना, या आप कह सकते हैं किसी को कॉपी करना, किसी की हिरस करना, तो उसकी वजह से अगर आप कोई खर्चा करते हैं ना, तो ये आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। आपके पास कभी ये पैसा जुड़ने ही नहीं देगा अगर आप इस तरीके की बात सोचते हैं। तो आपको किसी की देखा देखी या शो ऑफ़ करने की वजह से कोई चीज़ नहीं खरीदनी है। आपको जो भी खरीदना है सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही किसी भी चीज़ को खरीदना है या किसी भी चीज़ पर खर्चा करना है। दोस्तों जब आप कुछ साल इस तरीके से, कुछ साल मैं कह रही हूँ, आप सिर्फ 2 साल भी अगर इस तरीके से इन चीज़ों को मानेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 साल बाद अपने आप को आप बहुत बेहतर पाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, आपने घूमने जाना है, सबका मन करता है और बिल्कुल ज़रूरी है, आउटिंग भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि रोज़ाना की लाइफ से वही रूटीन से हम सभी बोर हो जाते हैं और हम सभी एक रिक्रिएशन चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा एक रिक्रिएशन आए और हम भी अपने आगे के कार्यों के लिए मोटिवेट हो जाएं। तो बिल्कुल ज़रूरी है ये आउटिंग। लेकिन ये आउटिंग ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके दूसरी स्टेट में, मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, कि इवन दूसरे स्टेट में आप जाएं और हज़ारों रुपए खर्चा करके जो आपने किसी तरीके से थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था या किसी भी तरीके से आप उस पैसे को, बड़े अमाउंट को खर्च करके ही एंजॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि जब आप घूम कर आएंगे ना और आप देखेंगे कि अरे इसके चक्कर में हमारा इतना बड़ा अमाउंट खर्च हो गया, तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी और आपको उसका मज़ा बिल्कुल भी अब महसूस नहीं होगा। तो फिर करना क्या है? देखिए, आप जो छोटी छोटी ट्रिप कर सकते हो लोकल, आपके शहर में ही कोई छोटा सा पिकनिक स्पॉट है, तो आप घर से अच्छा सा खाना बना के ले जा सकते हैं और सब मिलकर वहाँ पे खाएं, एंजॉय करें। और इस तरीके से जब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी कुछ पल अगर बिताए जाते हैं, थोड़ा सा भी बाहर जाके, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए खर्च करके दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में ही जाएं। तो अगर आप इस तरीके से भी करते हैं ना, तो भी ये एक आउटिंग का बहुत अच्छा साधन हो सकता है। और इस तरह की आउटिंग आपको साल में 1-2 बार नहीं, आप महीने में 1 बार भी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप बहुत पैसा अपना बचा सकते हैं और आप भी अमीर बन सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि क्या कोई लाखों करोड़ों के घर में रहता है, क्या वही अमीर है? या जो 40-50 लाख या करोड़ की गाड़ी में घूमता है, क्या वही अमीर है? क्या जिसके बच्चे बहुत महंगे प्रतिष्ठित स्कूलों में जाते हैं, क्या वही अमीर है? या कोई 5 स्टार होटल में खाना खाता है, तो क्या वही अमीर है? दोस्तों ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनके पीछे लाखों करोड़ों के लोन हों, और अधिकतर होता है यही। और नहीं भी लोन है तो आप ये देखिए, कोई भी एक व्यक्ति
जो अपने घर के ज़रूरी खर्चे कर रहा है और अपने घर में अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दे रहा है। अच्छी शिक्षा का मतलब मैं फिर उसी पॉइंट पर आऊँगी कि बहुत महंगा स्कूल अच्छी शिक्षा दे, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। आपके अपने संस्कार ज़्यादा पहले ज़रूरी होते हैं। बल्कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा महंगे स्कूलों में जाके ना बच्चे ज़्यादा पैसे में कई बार बिगड़ भी जाते हैं, अपने लाइन से थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। इवन अपने माता पिता का मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से इन खर्चों को करने के बाद भी कुछ पैसा अपना फ्यूचर के लिए बचा पा रहा है, उसके पास इमरजेंसी फ़ंड में इतना पैसा जमा है कि वो कुछ ज़रूरी खर्चे जैसे हो जाता है ना, कभी कोई घर में दुख बीमारी आ गई और उसमें आप जानते हैं कितना बड़ा खर्चा होता है, तो वो उन खर्चों के लिए भी अगर उसने पैसा जमा किया हुआ है अपने पास और उसके ऊपर अगर कोई लोन का बोझ नहीं है, तो दोस्तों मेरी निगाह में वही अमीर आदमी है। तो ऐसे अमीर आदमी आप भी बन सकते हैं। आपके पास अगर इस तरीके से पैसा जमा होगा और आपके इमरजेंसी फ़ंड के लिए और आपके सिर पर कोई लोन नहीं होगा, तो आपके फेस पर जो सुकून आएगा वो आपको एक ऐसी आंतरिक खुशी देगा कि आप सच में दिल से महसूस करेंगे कि हाँ, मैं भी एक अमीर आदमी हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उसी से आपको कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।